हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में। मैं आपका दोस्त विकी मीणा आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम अपनी आगाज सीरीज में ओल्ड पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम पीटीआई थर्ड ग्रेड से ग्रेड के 2013 वाले पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने उसके आधे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 100 क्वेश्चन, और आज बचे हुए क्वेश्चन उनको पूरा कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, मरकरी का गुणांक होता है, गुणांक है इनमें से NaCl, MmHg, H2O या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मरकरी का गुणांक होता है NaCl, MmHg ये बीपी की मापन इकाई होती है, मापन इकाई। ठीक है। नेक्स्ट है, कुंभक का संबंध है प्रत्याहार से, दान से, प्राणायाम से या धारणा से। तो कुंभक का संबंध होता है प्राणायाम से। कुंभक का होता है होल्ड करके रखना, कुंभक का मतलब होता है होल्ड करके रखना हवा को। नेक्स्ट है, स्थिर सुख आसनम परिभाषा है धारणा, प्रत्याहार की, प्राणायाम या आसन। तो स्थिर सुख आसनम आसन की परिभाषा है। चलो आगे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना 104 क्वेश्चन। इसमें आप कीजिएगा, ध्यानात्मक आसन है वज्रासन या पद्मासन, भुजंगासन या चक्रासन, मयूरासन या पश्चिमोत्तानासन या शवासन या धनुरासन। तो ध्यान करने का आसन पद्मासन व वज्रासन कहा गया है। पद्मासन को ही महात्मा बुद्ध का आसन कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव किया इसमें किया जाता है, इनमें मनोरंजन में, खेल में, योग में, शिविर में या खेल में। तो प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव योग के अंदर किया जाता है, यानी योग का संबंध ही प्रकृति से जुड़ना होता है। यानी योग शांत या अर्थात मतलब है कि योग शांत माहौल में किया जाता है। नेक्स्ट है, अहिंसा का भाग है। अहिंसा किसका भाग है? यम का, नियम का, प्राणायाम का या आसन का। तो इनमें से योग भाग, नियम का भाग है योग। नेक्स्ट है, शीतकारी का क्या है? शीतकारी यम से संबंधित है या नियम से है या आसन से या प्राणायाम से? तो शीतकारी का संबंध प्राणायाम से होता है, यानी ये ऑप्शन 4 सही रहेगा इसका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वें नंबर का क्वेश्चन अपना आज का। ऑक्सीजन यानी श्वास लेना है, पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है या फिर में कोई नहीं? तो ये श्वास लेना सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो इसको मैं डिटेल बताता हूँ। इसमें अपना ये श्वास लेना हो गया पूरक, पूरक। श्वास को होल्ड रख के हो गया कुंभक, और श्वास छोड़ना हो गया रेचक। तो इसमें श्वास लेना है तो श्वास लेना पूरक हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्धिकरण क्रिया ये है षटक्रम की, आसन की, धारणा की या ध्यान की। तो शुद्धिकरण षटक्रम की क्रिया है, योग्य से क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है, योगाश्चित वृत्ति
च निरोध परिभाषा है महर्षि पतंजलि की, वेद व्यास जी की, गांधी जी की या श्री कृष्ण की? तो योग वृत्ति च निरोधनम परिभाषा पतंजलि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर की अवधि होती है एक दिवसीय शिविर, साप्ताहिक शिविर, मानसिक शिविर या उपयुक्त सभी? यानी इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, यानी सभी। इस एक शिविर की अवधि एक सप्ताह, एक दिवस, एक दिन का भी शिविर होता है, एक 7 दिन का भी शिविर होता है और एक मानसिक शिविर भी होता है। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना, सीखना शामिल किसमें होता है? खेल के अंदर, मनोरंजन के अंदर, शिविर के अंदर या नेतृत्व के अंदर? यानी चीजों को करना, बनाना, वो उनसे प्राप्त करना, वो सीखना नेतृत्व के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये इसका इंग्लिश में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 113 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, संस्थागत प्रतियोगिताएं होती है संस्था के अंदर, संस्था के बाहर, राज्य के बाहर या उपरोक्त में से कोई नहीं? संस्थागत होती है इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल कहाँ पे होता है? संस्था के अंदर। तो इसका सही आंसर है संस्था के अंदर। संस्था के बाहर तो एक्स्ट्रामुरल होता है, यानी EX एक्स्ट्रामुरल होता है। ठीक है, और राज्य के बाहर हो गई वो जोनल हो गया, राज्य के बाहर जोनल प्रतियोगिता आ गई है, जोन वाली। नेक्स्ट है, आरामदायक आसन है शीर्षासन, शवासन, मयूरासन या चक्रासन? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आरामदायक आसन शवासन हो सकता है, जिसे लेट कर किया जाता है सोने की तरह, सोने से पहले भी किया जाने वाला आसन भी एकमात्र शवासन होता है। कैंपायर समिति होती है शिविर में, मनोरंजन में, नेतृत्व में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कैंपायर समिति शिविर में होती है। कि शिविर कोई इंग्लिश में कैंपिंग कहते हैं, तो कैंपायर समिति हो गई शिविर से। नेक्स्ट है, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है, मनोरंजन केंद्र की अवस्था होती है इंडोर खेलों में, चलचित्र में, आउटडोर गतिविधियों में या उपरोक्त में से सभी में? तो मनोरंजन केंद्र सभी के अंदर होता है, यानी इंडोर खेल हो गए, अपने TT हो गया, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी भी हो जाता है, वॉलीबॉल हो गया, ये सब इंडोर में आ जाते हैं। आउटडोर हो गया जैसे फुटबॉल, क्रिकेट हो गया इत्यादि गेम, हॉकी हो गया, ये सब आउटडोर गेम है। चलचित्र वाले हो गए अपने, ये प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, वो चलचित्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु चाहिए आयोजक चाहिए, भोजन व्यवस्था प्रबंधन चाहिए, उचित समय चाहिए या उपरोक्त सभी चाहिए? एक अच्छा शिविर आयोजित करने के लिए हमें आयोजक भी चाहिए, भोजन व्यवस्था प्रबंधक भी चाहिए, उचित समय भी चाहिए। तो ये हो गया आंसर अपना उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नौली का संबंध होता है षटक्रम से, आसन से, प्राणायाम से या प्रत्याहार से? न्योली होती है जो अपने षटक्रम के अंदर की जाती है, जो एब्डोमिनल से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशी घुमाती है, इसका मैंने पहले आपको बताया नौली से संबंधित है। नेति हो गई अपने नाक से संबंधित, नोज,
धोती हो गई, त्राटक से धोती हो गई, अपनी धोने से संबंधित हो गई, और वस्ती हो गई, कपड़े को खा के की जाती है वो, यानी एनल की सफाई। धोती हम थ्रोट की बोल देते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्राटक होता है कपालभाति के लिए, एकाग्रता के लिए, प्राणायाम के लिए या ऊर्जा के लिए। आपको पता है तो कपालभाति के का पहले किया जाने वाला त्राटक जो हमारी एकाग्रता को सुनिश्चित करता है, तो इसका सही आंसर होगा एकाग्रता। नेक्स्ट है बंध है जलंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध या उपरोक्त सभी। इन सभी में जालंधर भी एक बंद होता है, उड़ियान भी बंद होता है, मूल बंद भी एक बंद होता है, तो यह हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश में देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 122वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। शरीर के शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या सर्वांगीण विकास। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको ऐसा सवाल पूछे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है और इसमें सर्वांगीण विकास आ जाए तो वही उसका आंसर माना जाएगा। और इसके अलावा होल ऑफ द अबव भी आता है, यानी उपरोक्त सभी, तो उसी में भी यह शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है आत्मकेंद्रित, जिम्नास्टिक, योग व उपरोक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आत्मकेंद्रित खेल भी आ जाते हैं, योग भी आ जाता है व जिम्नास्टिक भी आ जाता है, यानी उपरोक्त सभी सारे शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की जरूरत है शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है, यानी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछे या शारीरिक शिक्षा की जरूरत पूछे, ये सभी उपरोक्त सभी आ गया, तो ये सभी इसका विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा किसकी है। तो हम चार्ल्स बूचर, एसी बक, जेपी थॉमस या आरकेएसडी। तो इसका आंसर है आरकेएसडी ने दी है कि शरीर के लिए की जाने वाली शिक्षा ही सारी शिक्षा है, यानी बॉडी टू बॉडी। आरकेएसडी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है शरीर स्वरोष्ट, शारीरिक परीक्षण, अनुशासन पैदा करना या उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है सभी है इनमें से। शरीर को स्वस्थ रखना भी शारीरिक शिक्षा ही नहीं है, अनुशासनहीनता पैदा करना नहीं होता, अनुशासन बनाए रखना शारीरिक शिक्षा का काम होता है, और शारीरिक प्रशिक्षण ही केवल शारीरिक शिक्षा नहीं होता है, तो उपरोक्त सभी इसकी भ्रांतियां होती है। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रशिक्षण, लिम्बिंग डाउन, वार्म अप या मनोरंजन। तो किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया अपना वार्म अप कहलाता है। वार्म अप कोई गतिविधि से पहले की जाने वाली क्रिया होती है, यानी पहले की जाती है। लिम्बिक डाउन की जाती है गतिविधि हो जाने के लास्ट की क्रिया है। मैच गतिविधि होने के बाद। मनोरंजन गतिविधि के बाद की जाती है, यानी रिक्रेशनल। प्रशिक्षण कार्य होता है। नेक्स्ट है किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। वार्म अप गरमाना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, भारोत्तोलन या लिविंग डाउन है ठंडा। यानी किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है।
तो इसमें लिबरिंग यानी कूल डाउन किसी भी प्रतियोगिता के बाद किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है लिबरिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, शरीर का अध्ययन कहलाता है गतिविधि का अध्ययन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र का विज्ञान। तो गति का अध्ययन गति विज्ञान ही होता है, यानी किंसियोलॉजी हो गया अपना ये गति का विज्ञान। मनोविज्ञान हो गया साइकोलॉजी, और जीव विज्ञान हो गया बायोलॉजी। समाजशास्त्र हो गया सोशियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सीकर के अंदर, झुंझुनू, जयपुर या अजमेर। तो राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर विकसित किया जाएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये आज का वीडियो अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आपको इसकी लिंक मतलब ये वीडियो चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और क्या गलती हुई है हमसे वो भी कमेंट करके बताना, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सके। तो आज के लिए इतना ही। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।